हर कुछ है आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले बड़ी खबर शुमाली कश्मीर से आ रही कि नॉर्थ कश्मीर के जिला कुपवारा के मत्सिल सेक्टर में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प हुई है। दौरान शब मुख्तसर गोलियों का तबादला हुआ है। भारी बर्फबारी की वजह से अगरचे ऑपरेशन में खलल पड़ गया, ताहम फौज का कहना है कि मौसम ठीक होने के बाद ही ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया जाएगा। शुमाली कश्मीर के कुपवारा में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान मुख्तसर गोलियों का तबादला हुआ। फौज का कहना है कि दौरान शब कुपवारा के मत्सिल सेक्टर में मुश्तबा अफराद की नकल हरकत के बाद फौज और BSF ने गोली का इस्तेमाल किया, जिस दौरान फोर्सेस पर भी गोली चलाई गई। इस मौके पर अगरचे दोनों के दरमियान मुख्तसर गोलियों का तबादला हुआ, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, जबकि भारी बर्फबारी की वजह से ऑपरेशन में खलल पड़ गया। फौज का कहना है कि मौसम ठीक होने के बाद ही इलाके में दोबारा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। याद रहे कि नवंबर 8 को भी इस इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प हुई थी, जिसमें 4 फौजी जवान, एक BSF ऑफिसर जान बाक हुए थे, जबकि झड़प में 3 मिलिटेंट भी हलाक हुए थे। शुमाली कश्मीर के मत्सिल सेक्टर से खबर आ रही के दौरान शब फौज और मिलिटेंटों के दरमियान मुख्तसर गोलियों का तबादला हुआ है। शुमाली कश्मीर के मत्सिल सेक्टर में दौरान शब फौज और मिलिटेंटों के दरमियान मुख्तसर गोलियों का तबादला हुआ है, ताहम झड़प में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, जबकि भारी बर्फबारी की वजह से मौसम खराब होने की वजह से ऑपरेशन को मुअत्तल किया गया, खलल पड़ गया, जिसके बाद ही फौज का कहना है कि मौसम ठीक होने के बाद ही ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते सीनियर साथी न्यूज एडिटर सनम एजाज के पास है। सनम में क्या कुछ ताजा तफसीलात हैं जो कुपवारा मत्सिल सेक्टर से एक बार फिर जो है झड़प की खबर आ रही है? रात को देर गए लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास मत्सिल सेक्टर में इधर से फौज ने कुछ मुश्तबा मूवमेंट देखी है, जिसके बाद उस मूवमेंट को रोकने के लिए फायरिंग की गई यहाँ से। और यहाँ ये भी बताया जाता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ से और उसके साथ साथ जो मूवमेंट जो सस्पेक्ट्स थे उनकी तरफ से भी फौज की जवाबी पार्टी पे फायरिंग हुई है। ताहम इसमें अभी तक चूंकि इलाके में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है और कुपवाड़ा के लगभग सभी इलाकों में इस वक्त भारी बर्फबारी हो रही है, तो बर्फबारी की वजह से कोई इनपुट्स नहीं मिल पाए कि क्या मिलिटेंट्स का या इन्फिल्ट्रेटर्स या जो भी मुश्तबा अफराद थे उनका कुछ नुकसान हुआ या नहीं हुआ। लेकिन इस तरफ से कोई फौज का या हमारे फोर्सेस का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ताहम रात को फिर ऑपरेशन रोका गया, बर्फबारी हो रही थी और चूंकि इन इलाकों में मौसम महकमे ने पहले ही बताया है कि यहाँ जो है बर्फानी तूदे भी आ सकते हैं, तो इसलिए किसी खतरे से बचने के लिए फौज ने फिलहाल ऑपरेशन हाल्ट कर रखा है। ताहम अगली फोर्सेज जो चौकियां हैं उनको अलर्ट किया जा चुका है। फौज का यह भी कहना है कि ये वही इलाका है, वही सेक्टर है जहां रवामा की 8 तारीख को जो एक बड़ा जो है झड़प हुई थी, वहां पर दरअंदाजी की कोशिश के बाद जहां 3 मिलिटेंट, 4 फौजी जवान और एक BSF ऑफिसर भी जान बाक हुए थे। देखिए बिल्कुल गौर, ये यही इलाका है मत्सिल का, ये सेक्टर है, ये 4 जोनों में डिवाइड है। पुशवारी से लेके रिंगबाला तक का ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर में इन्फिल्ट्रेशन लगातार होती रहती है। लाइन ऑफ कंट्रोल की साथ साथ इन्फिल्ट्रेशन के साथ साथ यहाँ पे गोलाबारी भी जो होती है वो भी होती रहती है। और पिछले हफ्ते यहाँ पे जो इन्फिल्ट्रेशन हुई थी जिसमें 4 मिलिटेंट मारे गए थे, फौजी भी मारे गए थे, BSF का एक अफसर भी मारा गया था, तो ये लगभग एक हफ्ते पीछे ही वाक़ा पेश आया था। और ये पुराने से लेके 90 से लेके आज तक इन्फिल्ट्रेशन का एक बड़ा रूट भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होके आगे लोलाब वैली और फिर लोलाब से होते हुए सोपोर की तरफ भी मूवमेंट हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट माना जाता है। और आज की ये जो इन्फिल्ट्रेशन है, क्योंकि बर्फबारी होती है और बर्फबारी में भी जो डिफाइट लोग हैं या डिफेंस फोर्स के लोग हैं वो कहते हैं कि बर्फबारी में इन्फिल्ट्रेशन का एक मौका मिलता है, क्योंकि यूजुअली ऑपरेशन वगैरह जो होते हैं वो बर्फ की वजह से और धुंध की वजह से हाल्ट रहते हैं और इसमें इन्फिल्ट्रेशन की या मूवमेंट की लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो ही जाती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज आपका। ये थे सनम एजाज, सीनियर न्यूज एडिटर। सनम एजाज तफसात फराम करे थे। मत्सिल सेक्टर में एक बार फिर जान रवामा की 8 तारीख को एक ऑपरेशन हुआ था, दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया था, जबकि इस ऑपरेशन में जो है 4 फौजी जवान, एक BSF ऑफिसर जो है जान बाक हुए थे। वहीं आज एक बार फिर मत्सिल सेक्टर के उसी इलाके में आज दौरान शब गोलियों का तबादला हुआ है। फौज का कहना है जब मुश्तबा नकल हरकत देखी गई उसके बाद ही फौज और BSF ने मुश्तरका तौर पर गोली का इस्तेमाल किया और जवाबी वहां पर जो है गोली भी चलाई गई है मिलिटेंटों की जानिब से। उसके बाद ही मुख्तसर गोलियों का तबादला है, ताहम मौसम नासाजगार होने की वजह से जहां
भारी बर्फबारी हो रही है, उसकी वजह से ऑपरेशन हाल्ट हुआ है और मौसम ठीक होने के बाद ये ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया जाएगा। बात वादी के मौसम के हवाले से महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक वादी के बालाई और मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी के साथ साथ बारिशों का सिलसिला आज सुबह सवेरे से ही शुरू हुआ, जिसके साथ ही दर्ज हरारत में काफी कमी भी आई है। वादी में हल्के से दरमियाना दर्जे की बारिश या बर्फबारी का सिलसिला अगले 3 रोज तक जारी रहेगा। महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशनगोई की थी। उधर सयाहती मकाम गुलमर्ग टंगमर्ग में भी बर्फबारी से सयाहों के चेहरे खुले थे और गहमा गहमी का माहौल भी पैदा हुआ है। रामबन बानिहाल काजीगुंड और जवाहर टनल के आसपास भी बारिशें हुई हैं, हल्की बारिशें भी हुई हैं, जबकि मैदानी इलाकों शहर श्रीनगर के साथ साथ दीगर मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी के साथ साथ बारिशें भी हुई हैं। गुलमर्ग के साथ साथ दीगर सयाहती मकाम पहलगाम सोनामर्ग में भी बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी के साथ बारिशें भी हुई हैं। श्रीनगर लियाशारा को एक बार फिर ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि खित्ते चिनाब के ऊपरी पहाड़ी इलाकों के साथ साथ जो है मुगल शाहरा पर भी हल्की बर्फबारी हुई है, वहां पर भी जो है ट्रैफिक की आमद रफ्त को बंद कर दिया गया। शुमाली कश्मीर के बारामूला उड़ी इलाके में भी बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला सुबह सवेरे से ही शुरू हुआ है, जबकि कई अहम राबता सड़कें भी ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद कर दी गई हैं। शुमाली कश्मीर के बारामूला से क्या कुछ तफसीलात है, जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बारामूला से इरशाद भट्ट। इरशाद, क्या कुछ तफसीलात है? अगर मौसम की बात करेंगे, बर्फबारी और बारिश की बात करेंगे। शुमाली कश्मीर के बारामूला कुपवारा में भी बर्फबारी के साथ साथ बारिशें भी हुई हैं। इस सिलसिले में बारामूला में क्या कुछ तफसीलात हैं? मौसम के हवाले से किस तरह का मौसम है शुमाली कश्मीर के बारामूला है, तफसीलात दे रहे हैं शुमाली कश्मीर हमारे नुमाइंदे इरशाद भट्ट। अगर हम महकमे मौसमियात की बात करें, महकमे मौसमियात ने आज जो प्रेडिक्शन दी थी बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जो है बर्फबारी के साथ साथ बारिशें भी होंगी। ताहम अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें या सोपोर या रफियाबाद उड़ी या सियाती मुकाम गुलमर्ग की बात करें, इस वक्त जो है लगातार शुमाली कश्मीर में जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ताहम अगरचे हमने लोगों के साथ बात की, लोगों का यही कहना है कि हम बहुत ही खुश हैं इस बर्फबारी से, क्योंकि हमारे जो बगीचे हैं और इसके साथ साथ फ्रूट है उस पे जो है काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और इनका ये भी कहना है कि यहाँ पे जो अक्सर व बेशतर जो है बिजली गुल रहती है और हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि वो इन जो है मौसम सरमा के इन महीनों में जो है बिजली पे जो है कटौती ना करें, ताकि लोगों को जो है मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ साथ लोगों ने भी जो है गर्म मलबूसात के साथ साथ इंगीट और बाकी जो है कांगड़ियों का इस्तेमाल करने लगे। और यहाँ पे अगर देखा जाए मौसम सरमा आते ही यहाँ पे जो है मिट्टी का तेल जो है वो शार्टेज होता है। और इनका ये भी कहना है जो फारफलंग इलाके हैं, चाहे रिहाइश पजीर इलाके जो बारामूला में रहते हैं, हालांकि इनका यही कहना है कि हम इंतजामिया से अपील करते हैं कि वो मिट्टी का तेल और इसके साथ साथ जो बाकी अखराजात हैं वो असर रखें लोगों के लिए, ताकि लोगों को मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। फिलहाल मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला कश्मीर। ये थे इरशाद भट्ट बारामूला से, जहां पर बर्फबारी के साथ साथ बारिशें भी हुई हैं, उसके साथ साथ ही अगर दर्जा हरारत में कमी हुई है, सर्दी में भी इजाफा हो और लोग गर्म मलबूसात कांगड़ियां लेकर जो है इस वक्त जो है दिखाई दे रहे हैं। शहरी श्रीनगर के साथ साथ दीगर आसपास के इलाकों में किस तरह का मौसम है, क्या कुछ तफसीलात है? हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से हमारे सीनियर साथी सईद इरफान फाजिल। इरफान, क्या कुछ तफसीलात है? अगर मौसम की बात करेंगे, जो महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशनगोई की 23 से लेकर 25 तक वादी के मौसम में एक बार फिर जो है बदला हुआ मौसम नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। जहां तक मौसमी महकमियात का ताल्लुक है, और मौसमी महकमियात जो है लगातार हर साल प्रेडिक्शन देता हुआ आ रहा है, जबकि बात होती है सर्दियों की आमद को लेकर। फिलहाल 3 दिन के हवाले से IMD की तरफ से इंडिकेशंस और एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है, जिसमें बताया गया था कि फिर से मगरबी हवाओं का असर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वादी कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पीर पंजाल रेंज में दिखाई देगा और इसके साथ साथ बारिशें और बर्फबारी होगी। और आज भी हम देख रहे हैं कि सुबह सुबह से मैदानी इलाकों में शहर श्रीनगर में बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और साथ ही साथ बालाई इलाकों से यही खबरें आ रही है कि वहां पर
बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मौसम का मिजाज और मौसम के मिजाज के साथ साथ आने वाले 24 घंटों में ये सिलसिला और बढ़ेगा। जिस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले से ही बताया था कि एक अलग सी मगरिबी हवाओं का रुख होगा और खास तौर पर इसका इम्पैक्ट जो होगा कश्मीर में जरूर दिखाई देगा। फिलहाल हम देख रहे हैं कि मार्केट में भी चहल पहल खूब दिखाई दे रही है। कांगड़ी गरम मलबूसात लोग खरीदने निकले हैं, ग्लाउसेस वगैरह खरीदने लगे हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अब आने वाले टाइम में जी हाँ मौसम के साथ साथ चिले कलान भी होगा, जो 40 दिन का जबरदस्त से एक मौसम का रुख करता है, जिसमें काफी ज्यादा ठंड और काफी ज्यादा बर्फ दिखाई देती है। फिलहाल हम ये भी कह सकते हैं, एक जानिब अगर मार्केट के हवाले से बात करें, जो ही सर्दियां शुरू हो जाती है, बर्फबारी शुरू होती है, तो इसका असर कौमी शहरा नेशनल हाईवे पर जरूर दिखाई देता है, क्योंकि माल बरदार गाड़ियां जो है रास्ता जो है वो बंद हो जाता है और उसके बाद जो दाम है वो सर चढ़ के बोलने शुरू हो जाते हैं। खासतौर पर अगर हम इरफान, अगर बात करेंगे हम अशियाई खुर्दनी की खाने पीने की चीजों की बात करेंगे तो शहरी श्रीनगर में, क्योंकि पहले ही महकमे मौसमियात ने जो पेशन गोई के इस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से क्या इकदाम उठाए गए हैं, जो खाने पीने की चीजें हैं, रसोई गैस है और दीगर जो सब्जियां, क्योंकि पहले ही वो महंगे दामों में जो है, इसमें महंगाई की वजह से आम लोग भी काफी परेशान है, और दीगर चीजों की बात करेंगे, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से? देखिए, एक बात यहां पर मैं जरूर बोलना चाहूंगा, गौहर जो ही मौसम करवट लेता है तो साथ ही साथ मार्केट में जी हाँ जो खाने पीने की चीजें हैं उसमें काफी ज्यादा किल्लत पाई जाती है और कहीं कहीं जगह पर ब्लैक मार्केटिंग भी होती है और खास तौर पे जो गरीब तबका है, गरीब जनता जो है वो परेशान हो जाती है, क्योंकि आप देखिए सब्जी जो 10 रुपए 20 रुपए किलो होती है, जब रास्ता बंद हो जाता है तो वही ब्लैक मार्केटिंग को लेकर 70-80-100 रुपए तक पहुंच जाता है। अब जो भी स्क्वाड होता है दिखाई तो देती है, मगर जिस तरीके से आखिरकार स्टैंड लेना चाहिए, जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरीके से इंसाफ मिलना चाहिए ग्राउंड पर, वैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि जमीनी सतह पर हम देखते हैं कि आम जनता जो है वो इस मौसम के साथ साथ इन सारी चीजों में उसको मारामारी दिखाई देती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल आपका। ये थे श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां वादी के मौसम के साथ साथ शहरी श्रीनगर और आसपास के इलाकों में अगरचे बारिशें हो रही हैं, सुबह से ही बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है, वही दर्ज हरारत में कमी होने के साथ साथ सर्दियों में भी काफी इजाफा हुआ है। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे खुतः चिनाब और साथ ही साथ खुतः पीर पंचाल और चिनाब वैली की भी बात करेंगे, वहां पर भी हल्की बर्फबारी हुई है। हल्की बर्फबारी के साथ साथ बारिशें भी हुई है। किश्तवाड़ के मुतअद्दिद इलाकों में आज सुबह से ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। मुगल शाहरा और आसपास के पीर की गली में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसके साथ ही मुगल शाहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त को एक बार फिर जो है मुअत्तल किया गया है। शुमाली कश्मीर के कुपवारा इलाके में भी बर्फबारी के साथ कई अहम राबता सड़कें बंद हुई हैं। श्रीनगर, अगर हम मुगल शाहरा की बात करेंगे, पीर पंचाल की बात करेंगे, किस तरह का मौसम है इस वक्त, क्या कुछ सूरत हाल है, तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जमशीद मलिक। जमशीद, क्या कुछ तफसीलात है अगर हम मौसम की बात करेंगे और मुगल शाहरा की बात करेंगे? देखो, और बिल्कुल मौसम मैदानी इलाकों में हल्की हल्की बारिश का सिलसिला सुबह से ही जारी है। वहीं पहाड़ी इलाकों पे सुबह से जिस तरह बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद मुगल शाहरा फिर दोबारा गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दी गई। हालांकि इसी महीने की अगर हम बात करें, पिछले 15 दिन में मुगल शाहरा आज तीसरी मरतबा गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया। कल एक दिन के लिए दोबारा शाहरा को जरूर बहाल किया गया था, मगर दोबारा बर्फबारी के बाद आज मुगल शाहरा को एक बार फिर गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया और लोगों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि मुगल शाहरा को बहाल रखने के लिए इंतजामिया फौरी कदम उठाए, ताकि इस इशारा को लगातार साफ भी करने का सिलसिला रखा जाए, ताकि लोगों को आने जाने में मुश्किल का सामना ना करना पड़े। मगर इस वक्त भी बर्फबारी का सिलसिला मुगल शाहरा के रास्ते पर लगातार ही देखने को मिला और मैदानी इलाकों में हल्की हल्की सी बारिश भी देखने को मिल रही है। जी गौर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक आपका। ये थे जमशीद मलिक, तफसीलात फराहम कर रहे थे मुगल शाहरा के हवाले से, जहां पर जो है मुगल शाहरा पर बर्फबारी की वजह से पीर की गली के पास और आसपास के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से मुगल शाहरा को एहतियाती तौर पर जो है ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद किया गया है, जबकि इस वक्त बर्फबारी होने की साथ ही अगर बर्फ हटाने के काम में खलल पड़ गया है, ताहम इंतजामिया का कहना है कि जो ही मौसम ठीक होगा बर्फबारी रुक जाएगी, उसके साथ ही बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाएगा।
जम्मू कश्मीर के हवाले से सयाहत के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है कि जहां इंतजामिया की जानिब से सयाहत को मजीद फरोग देने के हवाले से कई इकदाम उठाए जा रहे हैं। वहीं पर मुंबई टूर ऑपरेटर्स की जानिब से जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर, वादी कश्मीर के दौरे पर वो है, जहां पर वो मुतअद्दिद जो है लोगों सयाहत को फरोग देने के मकसद से ऑपरेटर्स कश्मीर वादी पहुंचे और टूर ऑपरेटर्स जो है वहां पर मुख्तलिफ जो सयाहत के साथ जुड़े लोग हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। जहां पहले इंतजामिया ने इस हवाले से इकदाम उठाने की बात की है कि मुख्तलिफ जो बैरून रियासत के लोग हैं जो उन्हें कश्मीर आमद जो है कश्मीर आने की दावत दी जाए। उस सिलसिले में मुंबई टूर ऑपरेटर जो वादी कश्मीर का दौरे पर श्रीनगर पहुंचे हैं, जहां झील डल के आसपास वो जो शिकार वालों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस सिलसिले में क्या कुछ वो कह रहे हैं, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद मजीद खबरें लेते हैं। और भी हमारे जर्नलिस्ट की टीम आई पूरी, वो सारी जो कश्मीर की रौनक है वो दिखाएंगे और उसका रिपोर्टिंग करेंगे। प्रमोशनल टूरिज्म के लिए कितनी अच्छी बात है कि विंटर जो यहाँ पे आ रहे बर्फबारी हो जाएगी, एक पीस मैसेज बाहर जाएगा, लोग यहाँ पे आ जाएंगे अंडर प्रोटोकॉल भी जो कोविड डिस्टेंस। मैं एक दुनिया को पैगाम देना और प्राउड के साथ बोल सकता हूँ कि यहाँ का जो विंटर टूरिज्म है, गुलमर्ग इज द विंटर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा विंटर कैपिटल है और उनको अनफॉर्चुनेटली उसको और हाईलाइट करने का जरूरत है। हम लोग को सबको मिलकर हाईलाइट करना चाहिए। कश्मीर में ऐसी ऐसी जगह है, यहाँ पर सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम तो है ही, लेकिन यहाँ पर दूध पथरी है, द्रंग है, अचाबल है, कोकोरनाग है, वेरीनाग है, सिंथन टॉप है, ये सब ऐसी जगह है जो हमें बोलते कि खजाना है यहाँ का। हमको कश्मीर यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और हम लोग जो समझ रहे थे कि कश्मीर में यार अभी कोविड है कैसे जाने का, मगर यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कोविड है ही नहीं, कोविड को हमने मार दिया है। और यहाँ के जो यहाँ की पब्लिक है हमको इतना सपोर्ट किया है कि कोई ऐसा नहीं कि अपने को दूर दर लगे, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे बोलते हैं कि हर लोग कश्मीर आओ, एक बार जिंदगी में जीना है तो एक बार कश्मीर आना जरूर है। कश्मीर धरती का स्वर्ग है। देखा कि आप जितने भी यहाँ पे जाने उन लोगों ने कलरफुल ड्रेस यहाँ पे पहने और हर एक फेस पे मुस्कान जैसी है, एक खुशी है यहाँ पे देख के। उसका रीजन है, देखो हम लोग को सबसे पहले तो कश्मीर टूरिज्म की तरफ से मेरे ख्याल से दिया गया हमको कि आप ये पहनो और आपको अच्छा लगता है कि नहीं, अच्छा लगने के बाद आप बात करो। तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा पूरा ग्रुप है, आज लगभग हम लोग बम्बई से 25 जन है और ऐसा बोल रहे हैं गांव में जब बम्बई फोन करते भाई नेक्स्ट टूर तुम फटाफट कश्मीर आओ एक बार, और अगले मेरे ख्याल से कुछ दिनों में बर्फ भी आने वाली है तो मजा और आएगा। प्लीज आओ, मतलब जो एक बार ठंडी लेना चाहे, लाइक जो मुंबई में गर्मी उससे स्नोफॉल भी हो रहा है, हाँ मजा आएगा। अब बहुत मजा आएगा, लाइक स्नोफॉल एंड ऑल में जिसने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया। मुंबई में तो कभी ये क्लाइमेट एक्सपीरियंस करने मिलता नहीं है, तो लाइक वन टाइम एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। एंड खासकर ये पता है शिकारा राइड यहाँ पे अभी अब जब जा रहे हो तो कैसा रहेगा आपके लिए? यहाँ का ट्रेडिशन पूरा अलग है मुंबई से। लाइक मुंबई में तो पूरा ही ऑपोजिट है, तो लाइक एक बार ट्रेडिशनल थिंग्स भी हो जाएगा जो मुंबई में करने ही नहीं मिलता ज़्यादा। लाइक मुंबई में तो पूरा वेस्टर्न ही है, तो इट्स इंटरेस्टिंग में भी। आपको डर लगे? विंटर का ये जो मौसम है मुंबई में है, लेकिन यहाँ का कुछ क्लाइमेट ही अलग है जो हमें अच्छा लगा है। लेकिन हम और आगे जाएंगे जहाँ पे स्नो बाइट वगैरह जो भी होगा, और अभी शिकारा राइड्स करेंगे 3 घंटे का। जब ये यहाँ से वापस महाराष्ट्र जाएंगे तो ये हमारे सिर्फ मुंबई से नहीं होंगे, ये पूरे इलाके से होंगे जो अपने अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने यारों को, अपने फ्रेंड्स को मैसेज कन्वे करेंगे, नहीं यार आप भी जाओ, जिस तरह हम एंजॉय करके आए हैं आप भी जाओ। यही हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, यही एक बेहतरीन जरिया होता है प्रमोशन का। एंड वी आर ये थे मुंबई से कुछ लोग जो कश्मीर वादी पहुंचे, श्रीनगर झील डल, वहां पर जहां उन्होंने कश्मीर की खूबसूरती के कसीदे पढ़े। वहीं साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यहाँ का मौसम, यहाँ के लोग जो है काफ़ी अच्छे, और साथ ही साथ उन्होंने बैरून रियासत के साथ साथ बैरून ममालिक के लोगों को भी कश्मीर आने की दावत दी है। अब बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर में जिला तरक्याती कौंसिल के उम्मीदवारों की जानिब से जहां सिक्योरिटी को लेकर इंतजामिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा ने कहा कि उम्मीदवारों को सिक्योरिटी फराहम करने की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस को दी गई है। ताहम सिक्योरिटी की फराहमी को लेकर किसी भी उम्मीदवार ने तहरीरी तौर शिकायत दर्ज नहीं की है। इनके मुताबिक हसास तरीन इलाकों में पहले ही सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कुछ स्टार कैंपेनर्स हैं और ये कुछ अभी रिक्वेस्ट जो उनकी इंटाइटलमेंट है, ये कुछ पार्टी से हमारे पास नहीं आई हैं, तो वो उनको चाहिए कि वो भी उसकी जो फैसिलिटी उनको उपलब्ध है वो इसको अवेल कर सकते हैं। कश्मीर में
पॉलिटिकल लीडर्स में कुछ लोग ऑलरेडी प्रोटेक्टेड पर्सन्स हैं। वो जो प्रोटेक्टेड पर्सन हैं और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, उनकी सिक्योरिटी ऑलरेडी थी प्रोटेक्टेड, उनके जो कैटेगरी स्टेटस है उसके मुताबिक। अब जो नए कैंडिडेट्स मैदान में उतरे हैं, या कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के नए, जैसे मैंने कहा, स्टार कैंपेनर आएंगे, या जो कैंडिडेट्स आ चुके हैं, उनके लिए पुलिस सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि पुलिस का भी यही गोल है कि अगर एक कैंडिडेट किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का है तो एक तो उसको सुरक्षित रखा जाए, दूसरा वो जो कैंडिडेट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब कैंपेनिंग करने जाता है तो वो उसकी कैंपेनिंग करवाएंगे। पुलिस के पास में इसका लॉग रहेगा और वो पुलिस उसको बिल्कुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ये किसी का लक्ष्य नहीं है कि एक कैंडिडेट जो सिक्योरिटी इलेक्शन लड़ रहा है उसको वो सिर्फ एक ही जगह में बैठेगा। एक इलेक्शन का ये कॉमन प्रोसेस है, सिर्फ एक मेथोडिकल तरीके से पुलिस इज़ मेकिंग श्योर कि अगर कोई वल्नरेबल एरिया है तो जब कैंडिडेट जाता है, अगर कभी जाता है तो अगर मान लिया उसका रूट कहीं उसको सिक्योर करना पड़ता है किसी केस में, तो पुलिस वो भी करेगी और जिस एरिया में जाएगा उसको। सो एवरी कैंडिडेट, ऑल कैंडिडेट्स, they should approach the police, they should approach their concerned area in charge of the police, tell their program। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं नॉर्थ कश्मीर में जहाँ पर के लोग अपने आप जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी, ओनली यहाँ पर वल्नरेबल स्पॉट हैं और ये वल्नरेबल स्पॉट पहले भी रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ये उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। कोई स्पेसिफिक केस है जहाँ पर किसी को ऐसा है तो वो हमारे नोटिस में लाया जाए। मैंने अभी तक देखा है एक ही कैंडिडेट का स्पेसिफिक बाय नेम हमारे पास केस आया है, वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का था, वो मैंने डीसी अनंतनाग को रेफ़र किया है, वो हमने आईजी कश्मीर को भी रेफ़र किया है। एसएमसी के साबिक अमीर सलमान अली सागर ने कहा कि आवाम के मुश्किलात का अजाला करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी जरूरी है। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेकर जम्मू कश्मीर की आवाम की मुश्किलात को इंतजामिया के सामने रखना उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। शहर श्रीनगर के बाई इलेक्शंस हो रहे हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के। दरअसल चंद वार्डों में दोबारा वोटिंग होगी, कुछ मामलात चले, बाद में काफ़ी वक्त लगा और इंतखाबात शुरू हुए। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले जो इंतखाबात थे उसमें हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इन इंतखाबात में किन मुद्दों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जाएगी और क्या कुछ तब्दीलियाँ ग्राउंड पर देखने को मिलेगी। हमारे साथ जम्मू कश्मीर में शहर श्रीनगर के साबिक मेयर जनाब सलमान अली सागर साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब गुलिस्तान टेलीविजन चैनल के साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल होगा कि जो फैसला पहला था उस वक्त का और आज के माहौल में आप कितना अंतर देखते हैं? आज आपका इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना क्यों कंपलसरी और मैंडेटरी हो गया? तब तो आपने कहा था कि फ़िलहाल स्टे अवे रहेंगे। नॉर्मली बाई इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना मुझे लगता है एक अनप्रेसिडेंट सा मूव है, लेकिन हालात ही ऐसे बने हैं जम्मू कश्मीर में पोस्ट अपग्रेडेशन ऑफ 370 35A सारी जमातों को, खैर इस बाई पोल्स में जो ULP के बाई पोल्स है यहाँ हम सभी पार्टियाँ लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन एक ओपिनियन बनी, एक ओपिनियन जनरेट हो गई कि आज हर इदारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। हम समझते हैं कि हमारे लोग ऐसे अगर स्पेस ओपन रखते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की वॉइस जो है वो नहीं अनहर्ड हो जाएगी, दब जाएगी। तो इसलिए एक फ़ैसला एक पावर अटेन करने के लिए नहीं है, ये फैसला लोगों को वॉइस देने के लिए, रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। तो क्या उस वक्त माहौल ऐसा नहीं था कि उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही था, यही आवाज़ थी, यही मसाइल थे? नहीं, हम समझते थे कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेशराइज करेंगे कि भैया ये तरीका सही नहीं रहेगा अगर आप कोई भी छेड़छाड़ करना चाहते हैं। अब जबकि उन्होंने ये सिलसिला ही ख़त्म किया है और वो मज़ीद छोटी सतहों पर, म्यूनसिपल सतहों पे, ब्लॉक सतहों पे चाहते हैं कि खाली बीजेपी और उनके अपने जो रवैया उनका रखने वाले लोग, नज़रें रखने वाले लोग हैं, वही आगे आ जाए। तो हम समझते हैं कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमें उनको ये ओपन स्पेस नहीं देनी चाहिए, ये स्पेस हमें फिल करनी चाहिए। और शायद हम मानते हैं, लोगों का भी मानना ये है कि इस वक्त हमें जो ताकतें कश्मीर और कश्मीर के खिलाफ काम कर रही है उनको ओपन स्पेस नहीं देनी। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।